हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. लेट स्मॉल n बी अ पॉजिटिव इंटीजर. लेट कैपिटल A इक्वल टू समेशन k इक्वल टू 0 टू n -1 होल पावर k n c k इंटू 1/2 होल पावर k 3/4 होल पावर k प्लस 7/8 होल पावर k प्लस 15/16 होल पावर k प्लस 31/32 होल पावर k. इफ 63a इक्वल टू 1 - 1/2 पावर 30 देन n इज इक्वल टू. क्लियर? देखिए यहाँ पे हमारे पास एक तो कैपिटल ए गिवन है, साथ में ये इक्वेशन गिवन है और आपको एन की वैल्यू पूछी जा रही है. ठीक है, तो देखो यहाँ हम सॉल्व करने के लिए क्या करने वाले हैं. ये ए जो हमारे पास चल रहा है, इसको इसमें आपके पास -1 पावर के को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट में. तो ये बन जाएगा समेशन के इक्वल टू 0 एन एन सी के -1 पावर के जब सभी टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -1/2 होल पावर के -3/4 होल पावर के -7/8 होल पावर के -15/16 होल पावर के प्लस -31/32 होल पावर के. क्लियर? अब देखो यहाँ क्या होने वाला है. ये जो समेशन के इक्वल टू 0 टू n एन सी के जब इन सभी टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो ये सभी टर्म हमारे पास a प्लस बी होल पावर n की फॉर्म में बनेंगे, है ना, जो बाइनोमियल एक्सपांशन जो हम किया करते हैं उस फॉर्म में. क्लियर? तो फर्स्ट वाले के लिए अगर हम बात करें तो फर्स्ट वाला हमारे पास क्या बनेगा. ये बनेगा यहाँ पर सिंपल 1 - 1/2 होल पावर n. ठीक है, अगर हम 1 - x की होल पावर n का एक्सपांशन देखेंगे तो 1 - x होल पावर n के एक्सपांशन की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास कैसा होता है 1 - x होल पावर n का एक्सपांशन समेशन k इक्वल टू 0 टू n एन सी के x या -x होल पावर के. ठीक है, तो उसी को आपने यहाँ पर इस फॉर्म में लिखा है. ये फर्स्ट टर्म की अगर हम बात करें समेशन k इक्वल टू 0 टू n एन सी के -1/2 होल पावर के, ऐसा बनेगा हमारे पास. सेकंड टर्म के लिए बात करें तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 - 3/4 होल पावर n. थर्ड टर्म के लिए बात करें, है ना, ये a चल रहा है हमारे पास, तो ये बन जाएगा 1 - 7/8 होल पावर n. फोर्थ टर्म हमारे पास बनेगा 1 - 15/16 होल पावर के या होल पावर n. और लास्ट अगर हम बात करें तो 1 - 31/32 होल पावर n. ठीक है, ऐसा हमारे पास बन जाता है ये. अब देखो यहाँ से आगे अगर हम बात करें इसको, हमें क्या करना है. हमें ये जो इक्वेशन गिवन है ना 63a वाली ये जो इक्वेशन गिवन है जिसमें हमारे पास ए आप फाइंड कर चुके हैं इस टाइप से सॉल्व करके. आपको लास्ट में क्या बताना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर. क्लियर? इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं. और तो 1 - 1/2 करेंगे तो 1/2 होल पावर n. 1 - 3/4 करेंगे तो 1/4 होल पावर n. फिर इसके बाद हमारे पास 1 - 7/8 करेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/8 होल पावर n. फिर 1/16 होल पावर n. और लास्ट में आएगा हमारे पास 1/32 होल पावर n. क्लियर? तो ये देखो ये जो आपके पास चल रहा है यहाँ पे सिंपल, इसमें से हम क्या कर सकते हैं 1/2 होल पावर n, है ना, ये कॉमन ले सकते हैं. तो रिमेनिंग क्या रहेगा 1 + 1/2 पावर n. ठीक है, ऐसे हम बात करें यहाँ पर हमारे पास आगे चलेंगे तो 1/2n पे ये आपने जो टर्म लिया है यहाँ पे आप सिंपल इसको 1/2 पे होल पावर n भी लिख सकते हैं ना, एक ही बात है दोनों. फिर इसके आगे अगर हम बात करेंगे तो 1/2n पे होल स्क्वायर ये रहेगा रिमेनिंग. फिर 1/2n पे होल पावर 3 हमारे पास रिमेनिंग रहेगा. और लास्ट में 1/2n 1/2 पावर n इस पे रहेगा हमारे पास यहाँ पर 4 पावर. क्लियर? ये 5 टर्म्स है, इनमें आपने 1/2 पावर n कॉमन लिया है. क्लियर? अब देखो इसको, ये जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चल रहा है ये क्या है, ये आपके पास जीपी है. तो जीपी में भी कितने टर्म 5 टर्म्स है, तो इस जीपी का फॉर्मूला लगा लेते हैं हम यहाँ पर. तो कैपिटल ए जो है हमारे पास 1/2 पावर n, फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास a पावर r माइनस a पावर n माइनस r पावर n अपॉन a माइनस r. क्लियर? तो a मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म चल रहा है यहाँ पर 1 पे 5 पावर माइनस आर जो है कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो हो गया 1/2n. ठीक है, कॉमन रेशियो किसी भी टर्म में उससे पहले वाली टर्म को डिवाइड करोगे तो 1/2n आ रहा है. ठीक है, तो 1/2n पे 5 पावर अपॉन a माइनस आर, तो a 1 है और r 1/2 पावर n है हमारे पास. ठीक है, यहाँ से आगे अगर हम बात करें देखो इसको और सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो 2 पावर n ऊपर जाएगा तो 2 पावर n के साथ कैंसिल हो जाएगा. तो 1 - 1/2 पावर n होल पावर 5 अपॉन यहाँ दे जाएगा हमारे पास 2 पावर n माइनस 1. क्लियर? ये चल रहा है हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू. साथ में अगर हम बात करें ये जो इक्वेशन हमको गिवन थी इसमें भी देख लो आप 63a इक्वल टू 1 - 1/2 पावर 32 ऐसा चल रहा है. तो इसी टाइप का टर्म बनाने का ट्राई करेंगे हम यहाँ पर इसको.
क्लियर, तब जाके हम क्या बता पाएंगे यहाँ पर, तब जाके हम यहाँ पर जो वैल्यू हमको फाइंड करनी है इनकी वो बता पाएंगे। क्लियर, यहाँ से ये 2 पावर n माइनस वन इसको हम LHS में लेके आ जाते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 पावर n माइनस वन इंटू ए 1 माइनस 1 अपॉन 2 पावर 5n। क्लियर, अब इसको सिंपल जो गिवन इक्वेशन हमारे पास है उससे कंपेयर करा लेते हैं, कंपेयर विद गिवन इक्वेशन। तो अगर हम कंपेयर कराएंगे तो देखो हमारे पास ए के साथ जो LHS में मल्टीप्लाई हो रहा है 2n पावर या 2 पावर n माइनस वन, और क्वेश्चन में जो ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो है 63, तो 63 के इक्वल रख लेते हैं, तो 2 पावर n 64 आएगा। 64 को सिंपल हम यहाँ पर 2 पावर 6 नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। अब देखो आपने इसको LHS कंपेयर करा ना, अब आप RHS में भी रख के देखो कि सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो फिर n इक्वल टू 6 सही है। तो यहाँ अगर मैं n को 6 पुट करूँगा तो हमारे पास यहाँ पर देख लो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2 की पावर 30 हो जाएगा। क्लियर, RHS क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 2 पावर 30, और आप क्वेश्चन में भी देखेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 पावर 30 आपके पास चल रहा था। इसका मतलब n इक्वल टू 6 ही क्या होने वाला है हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। क्लियर, फाइनल आंसर इज n इक्वल टू 6। बेस्ट ऑफ लक।